हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और लॉकडाउन के इस चौथे चरण में कई चीजों के अंदर जब रियायत दी गई है और लॉकडाउन के जब अलग अलग चरण चल रहे हैं तो एक तरफ सख्ती है, लेकिन दूसरी तरफ कई और भी चीजें हैं जो कि इस वक्त हरियाणा प्रदेश में खट रही हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भारी भरकम शराब का घोटाला हुआ। जिस तरह से सोनीपत में शराब का घोटाला हुआ, उसी तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगभग 400 शराब की पेटियां आदर्श थाने के मालखाने से गायब हो गए। जब हरियाणा पुलिस की स्पेशल SIT टीम ने इसकी जांच की तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आनन फानन में पुलिस कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल शराब घोटाले की जांच CIA कर रही है। जो MMHC जो लगाए हुए थे, 2 आदमियों का चार्ज था। एक ने लगभग 2 साल के करीब रहा, एक लगभग 28 दिन के करीब रहा। तो उनके पोजीशन में जो मालखाने का रिकॉर्ड के अनुसार 400 पेटी, लगभग 400 पेटी कम हुई है। जो गिनती से लगभग 400 पेटी कम हुई है, उसका आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं हरियाणा प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर के अलग अलग जिलों से रिपोर्ट लगातार ली जा रही हैं और इसको लेकर के तैयारी प्रशासन की तरफ से भी है। वहीं आपको बता दें कि कैथल जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए 40 बसें लगाई हैं और इन बसों से मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन किया गया, उनके सेहत की जांच की गई। रवाना होने से पहले मजदूरों को खाने और पीने की व्यवस्था भी की गई। सरकार की ओर से की गई इस व्यवस्था से मजदूर बेहद खुश भी हैं और उन्होंने सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। देखिए, आज हमने यूपी कैथल जिले के यूपी में रहने वाले सारे प्रवासियों को भेजने का इंतज़ाम किया है। 40 बसेस का हमने इंतज़ाम किया है। अब तक हम 6 बसेस को रवाना कर चुके हैं। बरेली सर्कल और मुरादाबाद सर्कल के, अलीगढ़ सर्कल और इटावा सर्कल की अभी हमारी तैयारी चल रही है। कितने दिनों के बाद वापस जा रहे हो? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। इंतजाम ठीक हो गया? हाँ जी। तो अब दोबारा आओगे वापस? अब खुलेगा लॉकडाउन आएंगे जी, काम तो करना पड़ेगा जी। ये जी हम जनवरी के आए थे, फिर जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है जी। कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत आई आप लोगों को? कोई पैसा वैसा लिया गया? यूपी से आए हुए प्रवासी मजदूरों को आज प्रशासन द्वारा उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। आज लगभग 40 बसों के द्वारा 1200 मजदूरों को भेजने का टारगेट है। मजदूरों से बात की गई, वो काफी खुश नजर आए। ना तो उनसे कोई किराया लिया जा रहा है और उनका मेडिकल जांच के बाद उनको खाना पीना देकर यहाँ से विदाई दी जा रही है। सभी मजदूरों ने ताली बजाकर प्रशासन का धन्यवाद किया। कैथल से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। और वहीं कैथल की तर्ज पर ही फतेहाबाद में भी अलग अलग हिस्सों से यूपी और बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की कवायद तेज हो चुकी है और फतेहाबाद के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बिहार के 1500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजने के लिए प्रशासन ने ट्रेनों की व्यवस्था भी कर दी है। 2 दिनों में सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि इन सभी मजदूरों को फतेहाबाद के 3 सेंटरों में इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद सभी मजदूरों को हिसार भेजा जाएगा, जहां से स्पेशल ट्रेन इन प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार जाएगी। बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल ट्रेन की मांग की थी, जो हमें मिल गई है। तो उसका समय आना बाकी है, तो इसके लिए हमने इन लोगों को हमारे 3 शेल्टर होमों में इकट्ठा किया है। धनन सतगुरु डेरा और राधा स्वामी सत्संग डेरा और एक टोहाना में राधा स्वामी सत्संग, इन 3 जगह हमने इकट्ठा किया है। गिनती का काम जारी है, मेडिकल का काम जारी है। इनका मेडिकल करा के सबका मेडिकल फिटनेस दे के और इनको जो हिसार सेंटर में चढ़ा
तो कहाँ के ये मजदूर हैं सर, कब तक इनको भेजा जाए? ये लगभग 10-12 जिलों के अलग अलग हैं। ये बस अगले 2 दिन में भेज देंगे सर। यहाँ 15-20 दिन से बैठे हैं, रोटी यहाँ कौन देगा खाने के लिए? जा रहे हैं गाँव हम लोग, यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, काम धाम भी कुछ नहीं है। नहीं मिल रहा, नहीं रोटी मिल रहा, नहीं काम मिल रहा, कोई काम नहीं है। खाना पीना में देखेगा अपन अपन खाना के। जहां एक तरफ मजदूर अपने घर जाने की बात सुनकर खुश हैं, तो वहीं कई ऐसे मजदूर भी हैं जो कि अभी भी शेल्टर होम में हैं और वो अपने घर जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के उन्होंने हंगामा भी किया। रादौर के शेल्टर होम में रखे गए प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने यहां सरकारी स्कूल में 670 प्रवासी मजदूरों को रखा था, लेकिन अब मजदूर अपने घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। अपनी मांग को लेकर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। प्रवासी मजदूर के मुताबिक उनकी प्रशासन से एक ही मांग है कि उन्हें यहां से घर जाने दिया जाए। दूसरी ओर मजदूर प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन कुछ नहीं व्यवस्था, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए सुविधा नहीं है, सोने के लिए सुविधा नहीं है। जी सर, हम लोग को गाड़ी नहीं चाहिए। क्या चाहते हो आप? जी सिर्फ हम लोग को पैदल जाने का आदेश चाहिए। सर हम लोग जिंदा हैं, हम लोग कैसे भी कष्ट कर लेंगे। मेरी माँ बहन नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है, मेरी माँ नहीं है, लेकिन किसी का माँ बहन बेटी है ना, किसी का बहू है ना। सर उनके लड़का का दिक्कत हो रहा है, लड़का का 2 डिब्बा दूध मिल रहा है, यहाँ पे दूध मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है कि दूध नहीं मिल रहा है। यहाँ के पब्लिक लोग दूध ला के दे रहे हैं, लेकिन लेडीज को, उनके माँ को 1 रोटी मिल रहा है। बच्चा जिएगा और लेडीज मर जाएगा। ये रादौर में 4 शेल्टर होम बनाए हुए हैं, जिसमें बिहार के प्रवासी मजदूरों को रखा हुआ है। तो सरकार इनके लिए बिहार में जिस डिस्ट्रिक्ट के जो रहने वाले हैं वहाँ भेजने के लिए व्यवस्था कर रही है। लेकिन आज ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रादौर में बच्चों इनको रखा हुआ है प्रवासी मजदूरों को, यह थोड़ा बिहार जाने की, जल्दी जाने के जिद कर रहे हैं। तो इनको समझाया जा रहा है, अभी इनको समझा लेंगे। बाकी सरकार अपनी तरफ से इनकी व्यवस्था, हमारे एसपी साहब, डीसी साहब इनको बिहार भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिनकी जल्दी व्यवस्था हो जाएगी और इनको भेज दिया जाएगा। वहीं जैसे जैसे लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, चौथे चरण में इस वक्त सभी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। ऐसे में अब कई जगहों पर और भी अलग रूप में तैयारियां देखने को मिल रही हैं और छूट भी जैसे जैसे मिलती चली जा रही है, उसमें सुविधाएं लगातार मिल रही हैं। ट्रेन चालन के ऐलान के बाद ही टिकट काउंटर पर अब बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। सिरसा में भी टिकट काउंटर पर बुकिंग शुरू हो गई है। सिरसा रेलवे के रिजर्वेशन सुपरवाइजर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों के टिकट बुक किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुकिंग के दौरान यात्रियों से मिलने वाले पैसे को पहले सैनिटाइज करते हैं और फिर उससे अपने वो पास रखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पब्लिक आती है तो उन्हें हाल में बने हुए सर्कल पर अपने अपने जगह पर खड़ा किया जाता है। एक एक पैसेंजर को डीलिंग के लिए आगे बुलाया जाता है, हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, फार्म दिया जाता है, टिकट बनाई जाती है। सारी इंक्वायरी देने के बाद पैसे लिए जाते हैं और पैसे को सैनिटाइज करके अपने ड्रॉर में रखा जाता है। अभी कितनी ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है? अभी फिलहाल तो 10-11 फार्म हुए हैं टोटल, ठीक है, जिसमें लगभग 8,500-1 हज़ार के करीब कैश है। वहीं लॉकडाउन पूरे देश भर के अंदर चल रहा है और लॉकडाउन के इस फेज के अंदर कई चीजों के अंदर जहां रियायत दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, लोगों को सहूलियत दी जा रही हैं, वहीं आपको बता दें कि इंद्री के गांव खेड़ा में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। एक तरफ कोशिश यही है कि कोरोना के संक्रमण के मामले कम किए जा सकें, लेकिन दूसरी तरफ हर रोज आते नए मामले प्रशासन के लिए चिंता का बड़ा कारण बने हुए हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत गांव में दस्तक दी और उसे मेडिकल जांच के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। एक बच्चा संपर्क में आया है, उनके घर पे उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि जो ये कोरोना जैसी
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात यहां पर अलग अलग सब्जी मंडियों की भी कर रहे हैं, जहां पर काफी तादाद में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कुछ जो बुनियादी चीजें हैं जिसका बार बार जिक्र किया जाता है उनका पालन अगर नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही एक तस्वीर पलवल से भी सामने आई, जहां सब्जी मंडी में प्रशासनिक निगरानी और नाकेबंदी के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देर रात करीब 12 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे लोगों की भारी भीड़ सब्जी मंडी में उमड़ती है। इस दौरान सैकड़ों लोग बिना मास्क लगाए हुए ही मंडी में घूमते रहते हैं और जिला प्रशासन की तरफ से पलवल सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नियुक्त की गई पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक आदेशों को यहां पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। लिए सब्जी खरीदने के लिए आया था, परंतु यहाँ करके देखा इतनी भीड़ है कि जाने का रास्ता नहीं और जो हमें डिस्टेंस होना चाहिए था वो बिल्कुल भी डिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है और एक दूसरे से सट करके चल रहे हैं बिल्कुल, और नहीं किसी के चेहरे पर ढांचा मिल रहा है, नहीं कोई ऐसी व्यवस्था जैसे कि हमारे मोदी जी ने, हमारी सरकार नियम लगा रही है कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, परंतु इस मंडी में ऐसा कुछ भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन नहीं कर रहे हैं। 4 बजे से ड्यूटी पे हम लोग आते हैं, हमारी 7 आदमी की टीम है, साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाहर से व्यापारी आते हैं और ये 1-2 किलो लेने वाले आते हैं, इनकी वजह से यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसको दूर करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। कभी कभी हमको बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर प्रशासन के द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं और सख्ती के साथ ऐसे इलाकों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। और यहां आपको बता दें कि लॉकडाउन के जब फेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है कई जगहों पर, तो रेवाड़ी के गुड़ बाजार के व्यापारियों पर अब ये लापरवाही भारी पड़ रही है। जिला प्रशासन ने गुड़ बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन ने रेवाड़ी में दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन दुकानदार और ग्राहक लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने गुड़ बाजार को आगामी आदेश तक बंद कर दिया है। गुड़ बाजार का माहौल काफी भीड़ भाड़ हो रहा था, जिससे कि कोरोना के फैलने में यहाँ मामले बढ़ सकते थे। इसलिए प्रशासन ने लोगों के लाइफ की तरफ देखते हुए ये स्टेप उठाया है। जो लोग हिदायतों का पालन नहीं करते उनके लिए उन बाजारों को बंद किया जाएगा, ताकि शहर में जो भी सरकार के मोहल्ले के जो भी हिदायत है। सर कब तक आएगा? जब तक इस मामले को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। वहीं कोरोना काल में कई ऐसे विभाग हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिनको लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसा ही एक बिजली विभाग भी है जिसको लगातार नुकसान हो रहा है और बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की खपत 3 करोड़ यूनिट से घटकर अब महज 90 लाख यूनिट तक रह चुकी है। वहीं शहरी क्षेत्र में घरेलू बिजली की खपत कम हो गई है, तो गांव में बिजली की खपत अब बढ़ चुकी है। लॉकडाउन का असर बिजली विभाग की रिकवरी पर भी देखने को मिल रहा है। 90% तक बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। बहादुरगढ़ में हर महीने बिजली विभाग को 50 से 55 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन अप्रैल महीने में महज 4 करोड़ और मई महीने में अब तक 16 करोड़ रुपए की रिकवरी ही हो पाई है, जिससे विभाग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां तक शहरी बिजली खपत की मैं बात करता हूं, इन्हीं 19 दिनों में पिछले साल 1 करोड़ 59 लाख यूनिट खपत हुई थी, जो अब 1 करोड़ 42 लाख है। मार्केट का बंद होना इसका मुख्य कारण है। घरेलू गांव की जो कंजप्शन की बात है, इन 19 दिनों में बढ़ी है, जो 1 करोड़ 19 लाख थी वो 1 करोड़ 23 लाख के करीब हो गई है। इसका सीधा सीधा असर महकमे पे रिकवरी का पड़ा। वहीं फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में महिला कर्मचारियों के द्वारा
यौन शोषण के गंभीर आरोप अपने ही स्टाफ के कुछ लोगों पर लगाए गए और इसको लेकर के जानकारी फिलहाल फरीदाबाद से ये मिल रही है कि यौन शोषण का आरोप अस्पताल के डॉक्टर पर लगा है। इसकी शिकायत महिला आयोग में भी की गई। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया पुलिस के साथ अस्पताल पहुंची और पीड़ितों के बयान दर्ज भी किए गए। एक पीड़िता के अनुसार अस्पताल के यूनिट हेड डॉक्टर पिछले 1 साल से अस्पताल की महिला कर्मचारियों के साथ जोर जबरदस्ती करने के लिए दबाव बना रहा था और उन्हें अपने रूम में बुलाकर उनका उत्पीड़न करता था। यही नहीं, मना करने पर उन्हें धमकाया भी जाता था। फिलहाल महिला आयोग की सिफारिश पर पुलिस ने शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी है। हॉस्पिटल है और संदीप मोर यहाँ पर यूनिट हेड है। वो जब से आए वो केवल मेरे साथ ही ये सब हरकतें नहीं करते। उनका ये सिलसिला 1 साल से चला आ रहा है, लेकिन जब उनकी हरकत ज्यादा बढ़ गई तो मैंने इसके लिए आवाज उठाई। मैंने मेल करी, अपने एचआर में गई, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे मैनेजमेंट के सभी लोग संदीप मोर के साथ मिले हुए हैं। QRG जो इतना बड़ा नाम है, जो हम समझते थे कि लोगों के सहयोग के लिए था, परंतु यहाँ पर भी एक ऐसा घटिया व्यक्ति निकला जो यहाँ की ही अपनी साथी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करता भी था और बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करके जो बताए नहीं जा सकते हमने कंप्लेंट में लिखे हैं और बहुत ही घिनौनी हरकतें करने का काम करता था। QRG की एक महिला कर्मचारी है, उनकी कोई शिकायत मौखिक तौर पर पता चला था, तो हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अब रिटर्न में अपनी शिकायत दे दी है। महिला थाना उसकी कार्रवाई कर रहा है और शीघ्र ही उसमें आरोपी गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।